बेन स्टोक की मैं बात सिर्फ क्यों, मैं पूरे मैच की बात ही नहीं करना चाहता, आपको पता है मैं इंडिया इंडिया की बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ बेन स्टोक की बात करना चाहता हूं। आखिरी 33 या 35 इनिंग में बैटिंग में बेन स्टोक्स के एक 100 भी नहीं है और तकरीबन 6-7 50 है। और काफ़ी टाइम से ये बातें शुरू हो गई थी कि बेन स्टोक ने 100 भी नहीं किया, बॉलिंग वो करता नहीं, लंबे लंबे स्पेल वो करता नहीं। तो इस तरह काम नहीं चलेगा, कप्तान भी है और इसको एज अ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर बैटिंग में रन्स बड़े नहीं कर पा रहा, लेकिन बॉलिंग में कुछ करना पड़ेगा। और आपने देखा कि उसने 193 का टारगेट डिफेंड करना था इंग्लैंड की टीम ने। क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या जान, क्या फील्डिंग सेटिंग कर रहा था। 9-9 10-10 ओवर का स्पेल किया, एक स्पेल उसने जान मार रहा है। तो उसको भी उसने भी समझा कि नहीं, अगर मेरी बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग को भी तगड़ा करना पड़ेगा। कल का मैच जो है, नो डाउट सबकी बड़ी वो थी, लेकिन कल का मैच जो है, ये जो इंग्लैंड जीता है, ये सिर्फ बेन स्टोक की कप्तानी, उसका एटीट्यूड और उसने जो बड़ा लंबा स्पेल करके जो विकेट्स लिए हैं, सिर्फ इसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जीती है। और जो लोग इतनी बातें करते थे हमारी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, जहां पे बॉल स्विंग सीम होना लग गया तो पता लग गया कि जी बैटिंग लाइनअप हमारी कितनी बड़ी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। टेस्ट मैच हो गया, टेस्ट मैच की ब्यूटी नज़र आ गई यार, क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का। एंड में इंग्लैंड जीत गया सिर्फ 22 रन से, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल, मैच किसी भी तरह जो है वो इंडिया के हाथ से निकलना नहीं चाहिए था, लेकिन इंडिया ने एक दफ़ा फिर से चांस दे दिया था इंग्लैंड को जीतने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट जो टेस्ट मैच हुआ था उसके अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया वाले, लेकिन मैंने उसमें भी यही कहा था कि इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतनी लेट डिक्लेरेशन छोड़ के उन्होंने पूरा का पूरा मौका दे दिया था इंग्लैंड को वो वाला टेस्ट भी ड्रॉ करने के लिए। आपने सिर्फ 90 ओवर ड्रॉ करना था, जीतना भी नहीं था, आपने खड़े रहना था। तो मतलब जीतने के लिए भी अगर आपके पास 90 ओवर हो तो फिर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि आपने पूरा दिन जो है, मतलब एक दिन तो बैटिंग नॉर्मली होती है। अगर पाँचवें दिन तक मैच जा रहा है, इसका मतलब है कि डेढ़ डेढ़ दिन बैटिंग हो रही है, तभी तो पाँच पाँच दिन तक जो है वो जा रहा है। तो उसके अंदर 90 ओवर्स खेलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इंग्लैंड ने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी थी, उसमें भी पूरा का पूरा चांस था इंग्लैंड के पास कि आपने यार स्कोर तो करने नहीं है 600, आप बस ठीक है ड्रॉ ही कर लें। और सारी की सारी बात इंडिया पे आ जाती कि भाई आप लोगों ने नेगेटिव क्रिकेट खेली है, आप लोग ज़रा एक घंटा पहले दे देते तो पता चल जाता, आप भी मैच जीत जाते, हम भी ज़रा जाने की कोशिश करते, 450 का हमारे पास टारगेट होता तो हम भी वो चेज़ करने की कोशिश करते। आप नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके अंदर इंग्लैंड ने घटिया क्रिकेट खेल ली थी, इस वजह से इंडिया जीत गया था। अदरवाइज़ उसमें भी इंडिया ने पूरे का पूरा चांस दे दिया था इंग्लैंड को वो बचाने के लिए। इस वाले के अंदर भी इंडिया ने पूरे का पूरा चांस दिया इंग्लैंड को। सिर्फ कल का एक दिन का था कि उसके अंदर थोड़ा सा वो कर लेते, अगर बॉल थोड़ी पुरानी कर लेते, इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केएल राहुल ने कल जो नाइट वॉचमैन के साथ किया है, बहुत से लोग कहेंगे कि नाइट वॉचमैन आया ही था तो उसका काम था कि वो बॉल फेस करे और केएल राहुल को दूसरे एंड पे रखे। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, नाइट वॉचमैन इसलिए आया था कि पंटू को बचाया जाए, जो पंटू नया हारेगा। और उसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज, जो कि सिर्फ 27 रन पे आउट हो गया, विच इज द सेकंड लोएस्ट टोटल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और बहुत ही ह्यूमिलेट किया ऑस्ट्रेलिया ने उनको। और स्टार्क का वो 100वां टेस्ट मैच था और स्टार्क तो खा गया उनको। पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट किए, मतलब वो तो ऐसा फुटबॉल वाला जो है वो स्कोर कार्ड दिख रहा था। इधर 0 था, विकेट के कॉलम में 3 थे, फिर पता नहीं 6-7 रन थे, फिर 5 थे, इधर विकेट गिरी हुई। तो बहुत बुरा हाल हुआ है वेस्ट इंडीज का और बहुत शर्मिंदगी वाली हार उनको मिली है। उस पर भी जरा हम निगाह दौड़ाएंगे। और एक डिबेट चल रही थी सोशल मीडिया पे बुमराह वर्सेस स्टार्क का, तो वो भी मतलब दोनों लाजवाब बॉलर हैं, उस पर भी जरा हम थोड़ी एंड पे जाके जरा बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जिसपे हमारी गुफ्तगू रहेगी। पहले जनाब एशिया कप, जैसा आप देख रहे हैं सामने मैंने लिख के भी लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि अभी जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था इंडिया का और इंग्लैंड का, तो मेरे ख्याल में इंडिया में ये मैचेस दिखाए जा रहे हैं सोनी नेटवर्क पे, इफ आई एम राइट। तो सोनी नेटवर्क के पास ही राइट्स हैं एशिया कप 2025 के, और उन्होंने अच्छे खासे पैसे दिए हुए हैं इस सिलसिले में कि हाँ जी हमने एशिया कप दिखाना है। और उसमें आपको पता है कि अब कोई ये माने या ना माने, हकीकत यही है, चाहे कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो या एशिया कप का टूर्नामेंट हो, T20 के फॉर्मेट में फिर भी पाकिस्तान और इंडिया के क्लोज मैचेस ही होंगे। वन साइडेड मैच नहीं देखने को मिला, जैसा कि ओडीआई में देखने को मिलता है कि वन साइडेड इंडिया जीत जाता है। लेकिन T20 में मुकाबला जरा कड़ा रहता है
और बीच बीच में कुछ मैच पाकिस्तान भी जीता हुआ है, ऑब्वियसली इंडिया ज्यादा मैचेस जीता हुआ है, लेकिन इस चीज का एक इम्कान रहता है कि मैचेस जरा क्लोज होंगे, तो लोग जरा अच्छी इंतजार करते हैं इन मैचेस का कि हाँ जी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। तो अब एशिया कप में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों, और वो पहला मैच तो होगा ही होगा ग्रुप का। फिर चूंकि एक टीम हल्की रखते हैं, ये एक या दो टीमें ग्रुप में बाकी हल्की होती हैं, तो उनको भी मोस्ट लाइकली यानी हरा के दोनों टीमें आगे सुपर 4 में चली जाती हैं। तो दो मैच तो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी होते हैं कि दो मैच होंगे, लेकिन फॉर्मेट ऐसा है कि अगर फाइनल में चली जाएं तो 3 फिर मैचेस भी हो सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के, और वो भी विद इन 2 वीक्स, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर का जो टाइम है उसके अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3 मैच देखने को मिल जाए। हाँ, वो अलग बात है कि पाकिस्तान और इंडिया आज तक फाइनल में पहुंचे नहीं एशिया कप के, विच इज अ ह्यूज सरप्राइज। मतलब वर्ल्ड कप का फाइनल वगैरह खेल लिया T20 का, लेकिन एशिया कप का आज तक फाइनल नहीं खेले। तो खैर अभी जो पोस्टर की मैं बात कर रहा था, जब ये टेस्ट मैच हुआ तो एक शोशा शुरू हो गया कि जो बिग 3 है। अब यहां पर सवाल पूछा जाता है ना, पाकिस्तान में भी बहुत सवाल करते हैं हम भी कि भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ये क्यों है बिग 3 में, ये क्यों बिग 3 में भाई? ये कहीं भी जाते हैं तो ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज मिनिमम खेलते हैं, और आपस में खेलते हैं तो 5 खेलते हैं। एशेज देख लो कितने टेस्ट मैचेस की होती है, 5 होती है। रीजन ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर बास्केट ट्रॉफी 5 टेस्ट मैच, पाकिस्तान इंडिया को दो मिलती रहती है। इंडिया इंग्लैंड ये हो रही है 5 टेस्ट मैच, और टक्कर वाले होते हैं। वजह ये है कि व्यूअरशिप बहुत हाई रहती है, ब्रॉडकास्टर को किसी किस्म का दोनों नुकसान टक्कर नहीं का होता, खेलते हैं, दोनों मुकाबला टक्कर का खेलते हैं। अभी आप अगर आप देख लो तो खेल इंडिया और इंग्लैंड रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मैच के चर्चे पूरी दुनिया में घूमे हैं, पूरी दुनिया में ये टेस्ट मैच वायरल किया। एक मेरे दोस्त हैं, कल उनसे बात हो रही थी तो वो यही बता रहे थे, वो कहते हैं कि इवन ये टेस्ट मैच वो अमेरिका में होते हैं, वो यही बता रहे थे कि ये टेस्ट, बल्कि वो पाकिस्तान के, लेकिन वो कहते हैं कि इतना इंटरेस्ट था कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, लेकिन मैं स्पेशल, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा फर्क था, तो स्पेशल मैं सुबह उठा, बहुत सुबह उठा और ये मैच देखने के लिए। लास्ट डे पे तो मुझे भी बहुत इंतजार था, सबको ही था। लास्ट डे पे स्पेशली जो है वो जिस टाइम से मैंने देखना शुरू किया लास्ट टाइम। कोई बात है ना कि लोग दुनिया भर से, जो लोग कहीं और रह रहे हैं, इंडिया इंग्लैंड से दोनों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी तीसरे चौथे पांचवें छठे मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन वो भी क्यूरियोसिटी थी उनको कि भाई इस टेस्ट मैच में क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो, पाकिस्तान किसी से भी टेस्ट मैच खेलता है, अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा, इंडिया से तो चलो हम नहीं खेलते, वो 3 मैच होते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज होती है 3 मैच की, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की होती है वो 3 मैच की, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से खेलेगा 2, बांग्लादेश से खेलेगा 2, वेस्ट इंडीज से खेलेगा 2। अब देखो, अब फैसला ये किया जा रहा है, पहले भी ये प्रपोजल आया था कि जो हल्की टीम्स है, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इवन पाकिस्तान का भी फैसला नहीं किया गया था। पहले सोचा गया कि पाकिस्तान को फर्स्ट ईयर में रखा गया, फिर बात आई कि पाकिस्तान को सेकंड ईयर में भी रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अच्छा खेल ही नहीं रहा। अगर आप बोल रहे हो बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ये घटिया क्रिकेट खेलते हैं, इनको सेकंड ईयर में रखो, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वेस्ट इंडीज तो 27 पे ऑल आउट हो गई, बांग्लादेश अच्छी